हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। देखिए, आज जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 14, यानी कि सांख्यिकी वाला जो स्टैटिक्स वाला जो चैप्टर होता है आपका, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। और ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता है, बहुत ही कम कम बजट वाला टॉपिक है, यानी ज़्यादा आपको इसको वो नहीं करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। बहुत ही शॉर्ट वे में हम इसको पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, यानी कि एक ही वीडियो के अंदर में इसको पूरा कंप्लीट आपको स्टेप्स पे सभी को समझा दूंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस तो बहुत ऐसे लार्ज फॉर्मेट में होते हैं, तो उसको पूरा क्वेश्चंस को करना तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। प्रत्येक वीडियो आपकी 50-50 मिनट या 1 घंटे का हो जाएगा। क्वेश्चंस के सभी के फॉर्मेट एक जैसे ही होते हैं इनके, बस आपको इसके स्टेप समझने हैं और आपको क्वेश्चन को करने के कंडीशन समझनी है कि आपको कौन कौन सी कंडीशन में क्या क्या करना पड़ेगा। उतना समझने के बाद आप आसानी से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा, इसमें हम जो है 3 चीजें पढ़ते हैं। 3 चीजों के अलावा चौथी चीज आपसे कोई भी नहीं पूछी जाएगी आपको मैथ्स के पेपर के अंदर, क्योंकि बोर्ड के पेपर के अंदर आपसे 3 चीजों के अलावा चौथी चीज कोई नहीं पूछी जाएगी इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, वो 3 चीजें क्या है आपकी, उन 3 चीजों को समझते हैं। पहला जो चीज है आपकी वो है मीन। मीन मतलब माध्य। ठीक है, दूसरी जो चीज है आपकी मॉड। मॉड मतलब बहुलक। ठीक है, और तीसरी जो चीज है आपकी वह है मीडियन। मीडियन मतलब माध्यक। माध्यक। ठीक है, इन 3 चीजों के अलावा आपसे चौथी चीज कोई भी आपके इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ज्यादातर चांसेस जो होते हैं क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी, देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके हर बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन आपका जरूर, एक नहीं मैं तो कहता हूँ 2 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक बड़ा टाइप में आता है, एक छोटे टाइप में आता है। पर इसके 100% बताऊं तो आपको 100% बताऊं तो एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, और 90% में बताऊं तो एक क्वेश्चन और आ सकता है, यानी कि इसके चांसेस जो है 200% में से 190% चांस है 2 क्वेश्चन आने के। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक में से एटलीस्ट आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो मार्क्स का है इसमें से जरूर पूछा जाता है। ये पक्का है, श्योर है, आना है पेपर में जरूर जरूर जरूर। 100% ये जरूर आता है इस पेपर में। आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर चेक कर लीजिएगा, और ज्यादातर तो यही पूछा जाता है, माध्य। क्या पूछा जाता है आपका? माध्य सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। तो हम इन 3 चीजों को समझते हैं, इनके क्वेश्चंस भी समझेंगे। सभी तरीके के जितने की कंडीशंस बन सकती हैं उन सभी तरीकों से मैं इन क्वेश्चंस को समझाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा कंफर्म समझ में सभी चीजें आ जाएंगी, और 14वां चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर खल्लास। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको पूरी चीजें एकदम ऐसे समझ में आ जाएंगी कि पूरे 14वां चैप्टर जो है आपका स्टैटिक्स वाला एक ही वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको इधर उधर वीडियो इधर उधर भागने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं लोकेशन ही आप सभी का अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का आप इस चैप्टर को खत्म होने के बाद आपकी मैराथन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और मैराथन क्लासेस में आपका रिवीजन इतना तोड़-फोड़ तरीके से होने वाला है कि आप भी ये कहोगे कि सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमको क्वेश्चन को समझने में और करने में। ठीक है, देखिएगा, पहला टॉपिक समझते हैं माध्य को। हम समझते हैं सबसे पहले किसको? माध्य को। देखिएगा, देखिए माध्य में हमको समझना क्या है उस चीज को समझते हैं पहले। देखिए माध्य में क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला समझते हैं हम। देखिए इन सभी चीजों में आपको ये नहीं करना यार, अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन सभी चीजों को समझने की। अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को करने की। मैं कहता हूं आपको कुछ करिए मत इस चीज में। ठीक है, आपको तो सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मैं जो आपको समझाऊं उस पर आपको फोकस करना है, उससे सभी चीजें आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। देखिए माध्य हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी चीज का माध्य आप किस तरीके से निकालते हो। ठीक है, उसके बारे में समझ। हमारा जो फॉर्मूला बनकर आता है माध्य का, तो ये बनकर आता है आपको समेशन एफ आई गुणा एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये फॉर्मूला बनकर आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बनकर आता है
इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए फॉर्मूला है मीन निकालने का आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहले तो पढ़ेंगे फॉर्मूले को, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसके बारे में, आप प्लीज इसको नोट कीजिएगा जल्दी से। और मैं आपको हर वीडियो में यही बातें कहता हूं कि आप अगर पढ़ने बैठा करते हो तो आप प्लीज एक कॉपी पेन साथ में लेकर कर बैठा कीजिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उनके लिए आपको नोट करने की जरूरत होती है। जैसे कि अब मैंने फॉर्मूला लिखा तो आप हाथ के आप इसको नोट करते हुए चलो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहो कि आप वीडियो को कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपने डिस्कशन किया तो आप वीडियो को वहां पर पॉज भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, आसानी से समझ कर लिख भी सकते हो। ये इसके लिए आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करें। चलिएगा, तो मैं मीन की बात करता हूं आपसे, मीन के बारे में, ठीक है। तो देखिए एक कुछ इस टाइप से आपके क्वेश्चन, मीन में आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने का टाइप समझते हैं, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको किताब से लेकर के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आप पूरा अच्छे से समझ जाओगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपके पास इस मीन से रिगार्डिंग तो नहीं रहेगी। अगर आपके पास कोई भी डाउट, कोई क्वेरी अगर रह जाती है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को भी मैं आपके क्लियर कर दूंगा। वैसे मैं पूरी 100% कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखिए, अब जैसे कि मैं मीन के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। देखिएगा, मैंने एक इस तरीके का चार्ट बना लिया। यहां पे लिख देता हूं मैं संख्या दी हुई है 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहां पर दी हुई है आपकी, बारंबार का लिख देता हूं, ये दी हुई है आपकी 3 5 6 7 9। तब देखिएगा इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं मैं एक और समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक संख्या है और ये एक बारंबारता है। माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको देखिए सर्वप्रथम एक चीज करनी होगी, इसका मुझे मीन ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना है। पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके से दिया हुआ है 4 5 6, इसमें भी नंबर लिखे हुए हैं, उसमें भी इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको सिंपली इसको x मान लेना है और इसको f मान लेना है। जो बारंबारता वाली फॉर्मेट होती है, इसको x मान लेना है, इसको f मान लेना है। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, xi गुणा fi, ठीक है। करते हैं मल्टीप्लाई, 4 3 12, 5 25, 6 6 36, 7 7 49 और 8 9 72। अब आपको क्या करना है, इन xi गुणा fi को सभी को ऐड कर देना है, सभी को क्या कर देना है, प्लस। करते हैं ऐड, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 9 कितना होता है आपका 22, 22 और 2 24 की 4 हाथ से लगेगी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 194। तो xi गुणा fi का जो पूरा जोड़ निकल कर आया है 194 निकल कर आया है। और आपको क्या करना है, fi का भी जोड़ कर देते हैं, इन सब का भी क्या करना होगा आपको, प्लस। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, ये कितना हो गया 30। अब हमको माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या पता है? माध्य निकालने का फॉर्मूला पता है fi गुणा xi अपॉन समेशन fi। समेशन का मतलब, इस साइन का मतलब क्या होता है? ये जो समेशन का साइन होता है ना, इस तरीके का, इस तरीके का, इसका मतलब होता है सभी का जोड़। लेकिन fi गुणा xi का मुझे कंप्लीट क्या चाहिए, जोड़। xi गुणा fi का जोड़ कर लेते हैं। जोड़ कितना आया है 194, और fi का जोड़ कितना आया है 30। काट लीजिए या फिर इतना भाग लगा दीजिए इसमें। भाग लगाते हैं तो कितना निकल कर आएगा, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और पॉइंट लगेगा तो 6 पॉइंट कुछ एटलीस्ट कितना निकल कर आपका आ जाएगा, 6.4 के लगभग आपका ये आंसर निकल कर आएगा। तो x बार जो निकल कर आया है 6.4 निकल कर आया, यानी कि इस क्वेश्चन का माध्य कितना होगा 6.4 अप्रोक्स, इसका आंसर ये माना जाएगा।
इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, जो कि कितने वैल्यू रखता है ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर, ये वैल्यू रखता है सिर्फ 2 नंबर की। 2 नंबर से ज्यादा ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, सभी चीजें दी हुई थी, आपको तो गुणा करके जोड़ करके डिवाइड करना था। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे नहीं भी पूछा जाए, क्योंकि तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। लकीली आप अगर लकी होते हो तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो हर बार फ्रीक्वेंटली इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसके बारे में। ठीक है, यानी आपके किताब में जितने भी हैं एक्सरसाइज 4.14.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, यानी वो क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये तो बहुत ही लो बजट वाला क्वेश्चन था, यानी बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आया। अब बात करते हैं कि 14.1 की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको समझ लीजिए कि ये है आपका टाइप 1। इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मीन निकालने के लिए। अब मीन निकालने के लिए टाइप 2 की बात करते हैं, जो कि हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। 2022 का पेपर उठा करके चेक कर सकते हो आप। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है आपका टाइप 2 है। आपको मीन निकालने के लिए आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, और इस तरीके का ही ज्यादातर क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाता है। आपकी 14.1 की एक्सरसाइज है, आप उसमें देख लीजिएगा, इसी तरीके के सभी क्वेश्चंस हैं आपके। एक भी क्वेश्चन उस जैसा नहीं है जो टाइप 1 था। वो टाइप 1 में आपके लिए बेसिकली समझाया जाता है कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे। बाई चांस हो सकता है आपसे उस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन का होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं दिया होता है, इसमें इस तरीके से वर्ग अंतराल के फॉर्मेट में सवाल होता है आपके पास। अब आपके पास है वर्ग अंतराल की फॉर्मेट में सवाल 10 25 25 40 40 55 55 70 70 85 85 100, इस तरीके का एक क्वेश्चन है। इसमें आपको ये दिया होगा विद्यार्थियों की संख्या, यानी जो नंबर इसके साथ में दिया होता है वो आपकी होती है हमेशा, क्या होती है वो आपकी, वो हमेशा होती है आपकी एफ आई। क्या होती है आपकी एफ आई, यानी आपको एफ आई दी हुई होती है। पहले क्वेश्चन में अगर ये अंतराल नहीं हुआ होता तो ये सिर्फ एक्स आई होती, ये एफ आई होती, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर किया था। लेकिन अब दूसरे क्वेश्चन के टाइप के अंदर क्या होता है कि वर्ग अंतराल दिया होता है, तो उसमें ये मतलब होता है कि आपको एक्स आई नहीं दी हुई है। क्या नहीं दी हुई है? एक्स आई। एक्स आई की हमको सख्त जरूरत है, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करके भी तो लिखना है एक्स आई गुणा एफ आई। फॉर्मूले में क्या होता है? फॉर्मूले में होता है समेशन एक्स आई गुणा एफ आई। अब आपको एफ आई तो दी हुई है तो एक्स आई निकालनी होती है। इस तरीके के सवाल में जो वर्ग अंतराल की फॉर्मेट का होता है 10 -25 25 -40, इस तरीके का 10 जो माइनस में होता है डैश होता है 10 और 25 25 और 40, इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक्स आई गिवन में नहीं होती है, एफ आई आपको दी हुई होती है। तो एक्स आई आप किस तरीके से निकालते हो? बहुत ही सिंपल स्टेप्स में धीरे धीरे समझा रहा हूं, समझते हुए चलिए। एक्स आई आप कैसे निकालोगे? आप देखिए इन दोनों नंबर्स को जोड़िए, 25 और 10 35, और इसका आधा करके यहां लिख दीजिए, कितना आएगा 70.5। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए, 40 और 20, 40 और 25 65, 65 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? इस तरीके से आप सभी का आधा कर करके लिख लीजिएगा, कितना आएगा 32.5। ठीक है, ऐसे ही आप 40 और 55 को जोड़ेंगे तो 95, 95 का आधा आप कितना लिखोगे? 47.5। ऐसे ही आप इसका लिखोगे 70 और 55 का कितना होता है? 125, और 125 का आधा आप लिखोगे 62.5। फिर लिखोगे 85 और 70 को जोड़ोगे कितना होता है? 145 नहीं 155 शायद, 7 दूनी 14 140 ही हो गया, 150 155, और 155 का आधा आप क्या लिखोगे? 77.5। ठीक है, और सेम एस इसको छोड़ोगे 100 और 85, 185 और 185 का आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 92.5। अब देखिए एक्स आई निकल कर आ गई मेरे पास, क्योंकि मुझे शुरुआत में एक्स आई नहीं दी हुई थी, शुरुआत में मुझे वर्ग अंतराल था और एफ आई यानी संख्या जो फ्रीक्वेंसी है वो दी हुई थी। तो मैंने क्या किया, वर्ग अंतराल की सहायता से
इन दोनों को वर्ग अंतरालों को जोड़कर और 2 से डिवाइड करके मैंने xi को निकाल लिया। सभी वैल्यूज xi की निकल कर आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है xi गुणा fi, इन दोनों का मुझे गुणा करना है। 17.5 का मल्टीप्लाई जब आप करते हो 2 से तो आपका आ जाएगा 35, 17.5 दूनी 35, फिर 32.5 का मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करते हो जब कितना आता है आपका 97.5। ऐसे ही आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आएगा आपका 332.5। सेम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आएगा 375.5। सेम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, क्या करना है सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है xi गुणा fi, तो इन दोनों का आमने सामने मल्टीप्लाई करते हुए चलिए। 77.5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करते हो तो आपको 465.0, ठीक है, एक मिनट ये 0 आएगा इधर, और 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो तो आपका आएगा 555.0, ठीक है। इतना समझ में आता है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझाया मैंने, कोई ज्यादा इसको घुमाया नहीं है। अब क्या करना है xi गुणा fi, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग xi गुणा fi का जोड़ करना है। सभी को जोड़ लेंगे, इसको सभी को आपस में क्या कर लोगे आप जोड़ लोगे। सभी को जोड़ते हो तो आपको आता है कितना 1860.0, कितना आता है 1860। इन सभी को जोड़ते हो तो 1860 निकल कर आता है। अब आपको जोड़ना है fi को, जोड़ लीजिए 7 और 3 10 और 2 12 और 12 और 6 कितना होता है 6 × 6 = 12, 6 × 18, 6 × 24, कितना आएगा ये 24, कितना हो गया एक मिनट 10 6 × 12 6 × 18, एक मिनट 12 और 18 30 होता है, कितना हो गया ये 30। ये कितना निकल कर आ गया आपका 30 निकल कर आ गया। अब क्या करना है आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जोड़े हुए को नंबर को ऊपर लिखेंगे 1860 और डिवाइड करेंगे 3 से, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 18 3 × 3, कितना निकल कर आया माध्य आपका 61। तो इसका माध्य आप इस तरीके से निकालोगे, यानी अगर आपके पास वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट वे में समझते हैं, वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन दिया होता है तो आपको दो चीजें दी मिलती है, एक वर्ग अंतराल और दूसरा आपके पास होती है fi, जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है आपको। तो आपको xi निकालनी होती है। xi आप कैसे निकालते हो, दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़कर उसे डिवाइड कर देते हो। इन दोनों को जोड़ोगे 10 और 25 35 हो जाएंगे, 35 का 2 से डिवाइड करोगे तो हर एक में 2 से डिवाइड करना है। इसमें जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड इतना आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड इतना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड इतना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा। जोड़ने के बाद फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है xi गुणा fi। मल्टीप्लाई करने के बाद सभी को जोड़ लीजिए इन दोनों को, और इनको भी जोड़ लीजिए, आपस में डिवाइड कर दीजिए, आपका माध्य निकल कर आ गया। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज 14.1 के अंदर सभी क्वेश्चन सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, प्लीज गाइस बी सीरियस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है जो आपसे नहीं होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां पर जुड़कर मुझसे उसको पर्सनली आप डाउट को पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस का पैटर्न एक जैसा है, आप प्लीज बिलीव कीजिए, आप क्वेश्चन को करके देखिएगा, आपके सभी आंसर्स ही करेक्ट आएंगे। हो सकता है अगर एक आध बार करेक्ट नहीं आए तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन एरर हो, तरीका यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपसे कहूं मैं 50 मिनट की पूरी वीडियो में मात्र के क्वेश्चन कराता जाऊं, वो आप खुद करोगे तब ज्यादा बेहतर बनोगे, मेरे करने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन का पैटर्न सभी का एक जैसा है। अगर क्वेश्चन अलग अलग होते, एक क्वेश्चन कुछ और है, एक क्वेश्चन कुछ और है, एक क्वेश्चन कुछ और है, जैसा कि मैंने पूरी एक्सरसाइज की, आपकी पूरा चैप्टर था 13 का, सभी क्वेश्चंस मैंने एक क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन एक सभी क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से कराए, पूरे क्वेश्चन को एक अच्छे से समझाया आपको, क्योंकि सभी क्वेश्चंस सेपरेट वे के थे, अलग अलग तरीके से, तो मैंने सभी को कराया। और ये क्वेश्चन सभी इस तरीके से ही होंगे, मल्टीप्लाई गुणा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई गुणा मल्टीप्लाई, जोड़, सब कुछ ऐसा ही करना है। इस वजह से मैं इसमें सिर्फ आपको तरीका समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा,
नहीं होते हैं क्वेश्चन, अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा रह जाता है जो आपसे नहीं होता है, आप मुझे डाउट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन सभी सेम है, इस वजह से मैंने एक अलग अलग वीडियोस नहीं बनाई। मैं चाहता हूं कि एक ही के अंदर मैं आपको तीनों चीजों को समझा दूं। ये हो गया आपका माध्य, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं बहुलक के कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुलक का कॉन्सेप्ट आप समझोगे और समझकर क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है। चलिए अब समझते हैं हम बहुलक के बारे में। देखिए बहुलक को पहले समझने से पहले देखिए मैंने इसका जो है फॉर्मेट सभी तैयार कर दिया है, फॉर्मूला वगैरह और ये सब चीजें ले दी है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। पहले उससे पहले फॉर्मूला से पहले, इस बहुलक से पहले, इस फॉर्मूले की बहुलक के फॉर्मूले से पहले, बहुलक के कांसेप्ट से पहले, सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करूं आपको कि बहुलक आखिर चीज है क्या है। पहले समझते हैं ना बहुलक क्या है, क्योंकि हमको पढ़ना नहीं है, हमको इस तरीके से नहीं पढ़ना कि फॉर्मूला इसको छाप लीजिए कर लीजिए। पहले समझने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आपसे कुछ और तरीके से पूछ ले बहुलक का सवाल। पिछली बार एक क्वेश्चन बहुलक का ऐसे किताबी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं आया था, कुछ अलग तरीके से पूछा गया था। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या था। देखिए बहुलक का मतलब होता है बहु, बहु मतलब ज्यादा, और लक मतलब समझ सकते हो कोई एक नंबर, यानी एक नंबर कोई भी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कितनी बार आ चुकी है, कितनी ज्यादा बार पूछी जा चुकी है वो क्वेश्चन के अंदर, वो उसका बहुलक बन जाता है। फॉर एग्जांपल समझ जाता हूँ, अगर आपको लैंग्वेज की फॉर्मेट में नहीं समझ में आया तो जैसे मैंने एक दो कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, आप समझिएगा। अब बताइए इसमें ये सभी मैंने नंबर्स लिखे हैं, इसमें बहुलक क्या होना चाहिए, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन है इसका, इस तरीके से क्वेश्चन आया था, कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, पूरे आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अब आप बताइए इसमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो बहुलक ज्ञात करने के लिए। इसको तो आप समझ, इसको करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। समझते हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए बहुलक का मतलब होता है कि कोई नंबर आपका कितनी ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है? तो हम देखते हैं कि 8 जो है इसमें सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला नंबर है 8। 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है 8 इसमें, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन का सलूशन तो ये है कि इससे नॉर्मल वे में लिख दिया, आप पूछ लिया आपसे इसका बहुलक याद कीजिए, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके आंसर बता सकते हो कि बहुलक क्या है? 8 है सर। हो गया खत्म, बहुत ही सिंपल। अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है आपको इस बहुलक का। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में भी आ गया। अब मैं ये एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ और उसको समझाता हूँ आपको, ठीक है। उसमें आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है बहुलक के बारे में कि इस क्वेश्चन का आपको इस जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसका आप बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन करना कैसे है इस चीज को समझते हैं बहुत ही बारीकी से, आप थोड़ा ध्यान देंगे, देखिएगा। मुझे क्या करना है, पहले मैं देखूंगा कि ये जो नंबर मेरे पास दिए हुए हैं इसको हम बोलते हैं एफ आई। एफ आई है आपकी, ये एफ आई यानी फ्रिक्वेंसी है। इस फ्रिक्वेंसी में मैं देखूंगा कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है। इसके सामने वाला जो है उसी से हमको सब कुछ करना है, ठीक है। ये जो 8 है ना, ये 8 जो है आपका सबसे बड़ा नंबर है। इसके सामने जो बारंबारता निकल कर आएगी, यानी बहुलक वर्ग की जो माप निकल कर आएगी उसको बहुलक वर्ग की बारंबारता कहते हैं, वो निकल कर आएगी आपकी 8 के सामने वाले 3 और 5, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारा कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले के अंदर है एल। एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कौन सा निकल कर आया हमारा? 3 और 5 वाला। बहुलक वर्ग कौन सा होता है? बहुलक वर्ग वो होता है जो जो हमारे उस फ्रीक्वेंसी के नंबर वन जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है आपका, सबसे बड़ा नंबर है, उसके सामने जो आता है। सबसे बड़ा नंबर है आपका 8 और उसके सामने आया है आपका 3 और 5। तो ये आपका बहुलक वर्ग बन गया। ये है आपका 3 और 5 बहुलक वर्ग बन गया। अब इसमें लिखा है एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा है एल, तो एल हो गया आपका 3, ठीक है। अब देखिए एच क्या है? बहुलक बहुलक अंतराल है एच।
एच की वैल्यू इसमें एच है, एक इसमें टर्म एच है, एच होता है बहुलक अंतराल, यानी एच की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2। ठीक है, अब F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, उसकी बारंबारता कितनी है? 8। इसके सामने वाला जस्ट ये हो जाएगा आपका 8। अब है आपकी F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। F0 होती है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की। F0 आपकी कौन सी हो जाएगी? ये वाली, यानी F0 की वैल्यू होगी आपकी 7। और F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की कौन सी है? 2। F2 हो गई आपकी 2। सभी वैल्यूज निकल आई। अब आपको फॉर्मूले के अंदर रखना है मोड बराबर L का फॉर्मूला L है तो यानी 3, F1 है यानी 8 माइनस F0 है 7 अपॉन 2, F1 की जगह पर 8, F0 की जगह पर 7, F2 की जगह पर 2, इनटू में H की जगह पर भी आपकी 2। 8 माइनस 7 कितना होता है? 1, 8 दूनी 16, 7 और 2 9 इंटू 2, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 या 21, 21 और 2 हिंदी की तरह सॉल्व करेंगे। 7 या 21 प्लस 2 अपॉन 7, तो आंसर निकल कर आ गया आपका 23/7। तो मोड कितना हो गया आपका? ये निकल कर आ गया आपका बहुलक 23/7। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले का यूज किया, सभी चीजें मैंने आपको समझाई, बहुत ही सिंपल वे में समझाया। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पहले कमेंट करने से पहले आप क्या करोगे, जैसे कोई भी डाउट आता है, उस क्वेश्चन के अंदर डाउट आया तो थोड़ा सा इसको बैक कीजिए और स्लो मोशन में धीरे धीरे देखिए मैंने आपको क्या क्या बोला था। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये खत्म होता है आपका बहुलक का कॉन्सेप्ट। सभी क्वेश्चंस आपके इसी तरीके के हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा अलग नहीं है जो बहुलक से अलग हो। अब लास्ट टॉपिक रहता है आपका मीडियन, उसको भी समझते हैं। देखिए, अब हमको निकालनी है माध्यिका। माध्यिका का मैंने सभी फॉर्मेट जो होता है कॉन्सेप्ट, उसको मैंने सभी को यहाँ लिख दिया है। माध्यिका का फॉर्मूला है आपका L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? माध्यिका का मैंने एक एग्जांपल लिया है आपका, यानी ये क्वेश्चन लिया है, उसको सॉल्व करके बताते हैं। वर्ग अंतराल है आपका और बारंबारता है, इतनी दी हुई होती है आपकी माध्यिका के अंदर। ठीक है, इतना आपको माध्यिका के अंदर गिवन में होगा। अब आपको क्या करना है, माध्यिका को सॉल्व कैसे करते हैं? माध्यिका के लिए आपको बनानी होगी एक संचयी बारंबारता। क्या? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता किस तरीके से बनाते हैं? 4 को यहाँ पर 4 की जगह पर, ठीक है, 7 में 4 ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा 11। इस तरीके से 4 अपनी जगह पर, 7 में 4 ऐड किया तो 11, 11 में आप 18 ऐड करोगे तो आपका अगला नंबर आएगा, कितना आएगा? 29। ऐसे ही आप क्या करोगे, 29 में 11 ऐड करोगे तो अगला नंबर आएगा आपका कितना? 20, 30, 31, 40 हो जाएगा। 29 और 31 और 40, ठीक है। 40 में अगला नंबर ऐड करते हो तो 46, 46 में अगला नंबर ऐड करते हो तो 51, ठीक है। यानी कि 4 तो अपनी जगह पर है ही, फिर 4 में इस वाले 4 में ये 7 ऐड करेंगे तो 11, इस वाले 11 में ये 18 ऐड करोगे तो 29, इस वाले 29 में ये 11 ऐड करोगे तो 40, 40 में 6 ऐड करोगे तो 46, 46 में ये 5 ऐड करोगे तो 51। ये निकल कर आ गई आपकी संचयी बारंबारता। तो ये जो जोड़ है पूरा n बराबर कितना निकल कर आया? 51। अब आप क्या करोगे, n/2 निकालोगे। n/2 निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा? 51/2, यानी कि कितना? 50.5। 50.5। अब आपको चेक करना है कि 50.5 कौन से वर्ग अंतराल में आपको मिल सकता है। तो 50.5 आपको 51 वाले ही फॉर्मेट में मिलेगा और तो कहीं नहीं मिल सकता। सॉरी, ये 50.5 नहीं होगा, 25.5 होगा। 25 दूनी 50 होता है 0.5। अब 25.5 आपको कौन सी जगह पर मिलेगा?
देखिए 25.5 आपको 29 वाली लाइन में मिलेगा। देखिए 4, 11 और 25, तो 25.5 की वैल्यू देखते हैं कहां तक मिल सकती है हमको। 29, ये 40 हो जाएगा, 46, 55। तो 25.5 किस कौन सी संचयी बारंबारता में 25.5 आपको कहां तक मिलने के चांसेस मिल सकते हैं। तो 29 आपका 25.5 की रेंज में है, उससे ज्यादा भी है, तो आप इस वाले को ले सकते हो। इसके सामने आप थर्ड वाले को मिला सकते हो, ये बनकर आएगा आपका। ठीक है, अब इसमें ये निकल कर आ गया आपका, ये जो चीज बताई है आपको, ये निकल कर आ गई। अब आप बात करते हो फॉर्मूला की। ठीक है, तो एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है आपकी, एल 145, एल की वैल्यू हो जाएगी 145। एन क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, तो वो तो हमको निकल कर आ गई 51। और सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग कौन सा है, संचयी बारंबारता होगी नहीं। देखिए सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला कौन सा आता है, 11, तो सी एफ हो जाएगा आपका 11। एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है आपकी, एफ, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो आपकी क्या निकल कर आएगी यहाँ पर, एफ की वैल्यू 18, क्योंकि माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन सी है, ये जो वाली जो दी हुई है एफ, तो ये वाली होगी आपकी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ में तो होती है एफ आई, तो आपकी ये निकल कर आएगी 18। एफ हो गई आपकी माध्यक वर्ग की बारंबारता, एफ निकल कर आ गया। और एच क्या है, एच होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 145 और 150 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, मीडियन जब निकालोगे, एल की वैल्यू है 145 प्लस n/2 यानी कितना हो जाएगा 25.5 माइनस सी एफ कितना हो जाएगा 11, एफ कितना हो जाएगा 18, और इनटू में एच कितना हो जाएगा आपका 5। सॉल्व करोगे 25.5 में से जब आपका 11 घटाओगे तो आप कितना बचेगा आपका, घटा लेते हैं। 25.5 में से 11 माइनस करोगे 14.5, 14.5 अपॉन 18 इंटू में 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 145 प्लस 145 बट्टे 18 दूनी 36। इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, उसको मैं लिख देता हूँ 149.03। ये आपकी मीडियन इस तरीके से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकलेगी, इससे ज्यादा आपके चैप्टर में कुछ नहीं है। ये हो गई आपकी मीडियन, उससे पहले आपका बहुलक और उससे पहले आपकी माध्यिका। 3 फॉर्मूले, 3 टॉपिक और 3 ही क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपके कुछ नहीं है। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप में आप ऐड होकर वहां पर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये तो आपके पूरे 14वें चैप्टर का यानी स्टैटिक्स वाले चैप्टर का पूरा निचोड़ है। इस तरीके से ये उसका होगा, उससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं आता इसके अंदर। तो ये है आपका 14वां चैप्टर का फुल डिक्टेशन, फुल डिटेल। इससे ज्यादा तो आप कहीं पर भी समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे ज्यादा तो आपको कहीं नहीं मिल सकता। 3 ही चीज तो होती है इसके अंदर, एक तो होता है माध्य, जो मैंने आपको समझा दिया, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। बहुलक 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनको समझा दिया। माध्यिका के अंदर इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, मैंने इसको समझा दिया। तीनों फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए, सभी को एक एग्जांपल एक क्वेश्चन करके आपको समझा दिया। आई होप आपको पूरा डाउट, कोई भी क्वेरी आपको नहीं रही होगी। फिर भी आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले, और अगला तो आपको कुछ भी नहीं है, 14वां चैप्टर पूरी आपकी मैथ यहाँ तक पूरी कंप्लीट मैंने करा दी। ठीक है, मैथ का पूरा सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी मैराथन क्लासेस शुरू होने वाली है, यानी आपके पहले चैप्टर से रिवीजन चालू होगा। मैराथन शूट आउट मैराथन होगा, 1-1, 1.5 घंटे का पूरा लेक्चर, हो सकता है 2 घंटे भी हो जाए, 2.5 घंटे भी हो जाए। 1-1, 1.5, 2 घंटे की जो क्लासेस आएंगी आपकी, उसमें आपकी मैराथन क्लासेस होंगी। पूरा फुल चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर आप रिवीजन करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे, और आपके हर बार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को, सभी को क्वेश्चंस को पिकअप करके एक क्वेश्चन ऑफ कलेक्शंस आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा,
इसमें आपको बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरह देखे जाएंगे, आपके डाउट्स भी देखे जाएंगे, यानी पूरा मैराथन सेशन आपका इस तरीके से हो जाएगा कि आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। बोर्ड के एग्जाम तक तो आपको इतना 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 आपके अंदर बारूद भर देंगे, इतना आपके अंदर बारूद भर देंगे कि आप बोर्ड के अंदर किसी भी कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट आ जाए आप विफल ना हो उसको करने में, इतना आपके दिमाग के अंदर इतना भर देंगे मैथ्स को। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आपको आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हो बिना वीडियो को लाइक किए हुए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप बिना वीडियो को लाइक किए हुए नहीं जाएंगे, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। मैराथन क्लास फर्स्ट क्लास होने वाली है हमारी मैराथन, तो सभी लोग आएंगे और पूरी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे।